किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनटुनी और टोनी नाम की दो चिड़िया बहनें भी रहा करती थी। कुछ दिनों पहले ही उनकी माँ रानी चिड़िया को चोरी के इल्जाम में जिगर बाज ने फांसी पर लटका दिया था और अब वह उसकी दोनों बेटियों के पीछे पड़ा था। नन्ही सी टुनटुनी और टोनी चिड़िया बहुत डरी हुई थी। टुनटुनी दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या वह जालिम चील हमें भी मार डालेगा? दीदी, उसने हमारी माँ को तो मार दिया। क्या माँ ने सच में मुखिया के घर में चोरी की थी? दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा। मुझे तो बाहर निकलने में भी डर लगता है दीदी। नहीं टोनी, हमारी माँ चोरी नहीं कर सकती है। हमारी माँ तो हमें शिक्षा देती थी कि हमें कभी चोरी नहीं करनी, पर तुम्हें लगता है क्या वे कभी चोरी करेंगी? अरे मुझे तो लगता है कि उस मुखिया के घर में किसी और ने चोरी की और उसने सारा इल्जाम हमारी माँ पर डाल दिया। दीदी, हम कितने दिनों से घर में छिपकर बैठे हैं और माँ ने जो भोजन जमा किए थे, सारे भोजन अब खत्म होने वाले हैं। दीदी, अगर हमने जल्द ही भोजन की तलाश नहीं की तो हम तो घर में बैठे भूखे मर जाएंगे। अब तो हमने भोजन की तलाश के लिए घर से बाहर जाना ही होगा। हाँ मेरी बहन, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा एक काम करते हैं, हम सवेरे जल्दी जगकर भोजन की तलाश में जाएंगे और जल्दी से भोजन लेकर घर वापस आ जाएंगे। पर तू ना रास्ते में किसी से बात मत करने लग जाना, नहीं तो अगर उस मुखिया ने हमें देखा तो वह तो हमें मार डालेगा। अगली सुबह बहुत जल्दी उठकर दोनों बहनें भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। पर कुछ दूर जाते ही कालू कौवा और उसका दोस्त टुनटुनी और उसकी बहन को पकड़ लेता है। ये रही दोनों बहनें, चलो इन दोनों को मुखिया जी के पास लेकर चलते हैं। मुखिया जी खुश होकर हमें इनाम देंगे और इनाम के पैसों से हम पार्टी करेंगे। वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। नहीं कालू भैया, छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने भला आपका क्या बिगाड़ा है भैया? हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। चुप कर, चुप बैठ जा, चुपचाप रहा। अरे तू एक चोरनी की बेटी है, चोरनी की। तेरी माँ ने अपराध किया था और अपराधियों की बेटी हमारे जंगल में नहीं रह सकती। चल मुखिया जी के पास, वहीं तेरा फैसला करेंगे। इतना बोलकर कालू कौवा और उसका दोस्त दोनों बहनों को अपनी साथ लेकर मुखिया जी के घर पर पहुँचते हैं। तब कालू कौवा कहता है, मुखिया जी, ये रहे उस चोरनी की बेटियां। लीजिए, आपके सामने हाजिर है। दीजिए इन्हें आप सजा, बहुत ही कठिन सजा दीजिएगा हुजूर। अरे वाह, इन दोनों को पकड़कर तुमने बहुत अच्छा किया है कालू। जाओ, इन दोनों को बाहर ले जाकर जान से मारकर फेंक दो, फिर आकर अपना इनाम ले जाओ। दोनों बहनें उनके सामने बहुत रोती है, पर उन जालिमों को उन पर जरा भी तरस नहीं आता। कालू कौवा उन दोनों को मारने ले जाता है, पर अचानक से दोनों बहनें उसकी पकड़ से छूट जाते हैं और तेजी से उड़ जाते हैं। भाग टोनी भाग, जल्दी भाग, नहीं तो ये जालिम हमें फिर से पकड़कर माँ की तरह मार डालेंगे। भाग टोनी, जल्दी उड़। दोनों बहनें जी जान लगाकर आसमान में उड़ जाते हैं और उड़ते उड़ते एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ बस नारियल के ही पेड़ थे। दीदी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। दीदी, अब मुझसे और उड़ा नहीं जाता। दीदी चलो ना, कहीं रुककर आराम कर लेते हैं। थक तो मैं भी गई हूँ बहन, चल किसी पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं, फिर आगे की उड़ान भरेंगे। चल। इतना सोचकर दोनों बहनें एक पेड़ की डाल पर बैठकर आराम करने लगते हैं। देखते देखते दोपहर हो जाती है और थोड़ी देर बाद शाम भी हो जाती है। दीदी, टुनटुनी दीदी, अरे उठो ना, देखो ना शाम हो गई है। अगर हम इस तरह पेड़ पर बैठे रहेंगे
तो कोई जंगली जानवर आकर हमें खा जाएगा। दीदी दीदी उठो ना। टोनी, आगे उड़ने की मुझ में थोड़ी भी अब जान नहीं। मैं अब और नहीं उड़ सकती। रुक रुक थोड़ी देर, मैं कुछ सोचती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कुछ देर सोचती है और इधर उधर देखने के बाद वह अपनी बहन टोनी से कहती है, टोनी, देख रही हो चारों तरफ सिर्फ नारियल के ही पेड़ है और उनमें कितनी सारी नारियलें लगी हुई हैं। चल एक नारियल तोड़कर हम अपना एक छोटा सा घर बनाकर उसमें रहते हैं। और वैसे भी हम उस जालिम मुखिया की पकड़ से बहुत दूर आ गए हैं। अब वे हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। इतना सोचकर दोनों बहनें मिलकर नारियल का एक प्यारा सा घर बनाती है और उसी नारियल घर में खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। चंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया देखने में बहुत ही मासूम और प्यारी थी। वह अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को कभी भी किसी चीज के लिए तंग नहीं करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके साथी पक्षी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, तो उसने अपनी माँ टुनटुनी से कहा, माँ मुझे भी स्कूल जाना है। माँ तुम्हें पता है इस जंगल के सभी पक्षी के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, एक मैं ही नहीं जाती। और माँ तुम्हें पता है वे सभी बच्चे मुझे अनपढ़ अनपढ़ कह के बहुत चिढ़ाते हैं। माँ मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है, तो मेरा दाखिला स्कूल में करा दो ना। ठीक है मेरी लाडो बिटिया, मैं तेरा दाखिला कल ही सरकारी स्कूल में करवा देती हूँ। तुम खूब मन लगा कर पढ़ना। हाँ मम्मी, मैं खूब पढ़ूंगी और तुम्हारा नाम गर्व से रोशन करूंगी। अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी प्यारी बिटिया रानी चिड़िया का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा देती है। जब वह उसका दाखिला करवा कर घर वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। और बताओ टुनटुनी बहन, कहाँ से आ रही हो और घर में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ सुंदरी बहन, घर में तो सब कुछ ठीक है। वो मैं ना रानी बिटिया का स्कूल में दाखिला करवाने गई थी। बिटिया को ना पढ़ने का बहुत मन है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अरे लड़का हो या लड़की, सभी को पढ़ना ही चाहिए। अच्छा चलो, अब मैं घर चलती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अब रानी चिड़िया रोजाना ही स्कूल पढ़ने जाया करती और जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद वापस घर आती तो घर का सारा काम भी किया करती। उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया जंगल के अमीर पक्षियों के घर में काम किया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब रानी चिड़िया स्कूल से पढ़कर वापस घर आई तो उसने अपनी माँ टुनटुनी से कहा, मम्मी पता नहीं क्यों आज मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी आज तो मैं दर्द की वजह से स्कूल में अच्छे से पढ़ भी नहीं पाई। बिटिया तू जल्दी से हाथ मुँह धोकर बिस्तर पर लेट, मैं अभी तेरी मालिश कर देती हूँ। नहीं मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, देखना उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। नन्ही सी रानी चिड़िया अपने कमरे में सो जाती है। अपनी बेटी की सीने में दर्द के बारे में सुनकर अब टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची का दर्द मुझे दे दे, पर उसके दर्द को दूर कर दे। मैं अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकती। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह भी रानी चिड़िया के सीने का दर्द कम नहीं होता। अरे मेरी लाडो बिटिया, आज तो तुझे दर्द के साथ तेज बुखार भी है। चल बिटिया, मैं तुझे अस्पताल लेकर चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जल्दी से अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहिबा, मेरी बिटिया की तबीयत कल से ठीक नहीं है, उसे जल्दी से ठीक कर दीजिए। देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप एक माँ हो और आपको अपनी बिटिया की बहुत चिंता हो रही है, पर मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ। बिना चेकअप किए इसे कैसे दवाई दे सकती हूँ? रुकिए, मैं अभी तुरंत इसका चेकअप करती हूँ और फिर दवाइयाँ दे देती हूँ, जिससे आपकी बिटिया तुरंत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बुलबुल जल्दी से रानी चिड़िया का चेकअप करती है और चेकअप करने के कुछ देर बाद टुनटुनी से कहती है, मुझे बड़े ही दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है, आपकी बिटिया के दिल में छेद है। अगर तुरंत ही हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराया गया तो इसकी मौत भी हो सकती है। अरे डॉक्टर साहिबा, ऐसा
ऐसा ना कहो, मेरी फूल सी बच्ची को किसी तरह बचा लो। मेरा इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी बिटिया ही नहीं रहेगी तो मैं रहकर क्या करूँगी? डॉक्टर साहिबा, आप मेरा दिल मेरी बिटिया में लगा दो ना। पर डॉक्टर साहिबा, किसी तरह मेरी बिटिया को बचा लो। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का दिल रानी चिड़िया को लगाने की तैयारी में जुट जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपनी बचपन की सहेली मीठी तोती के पास जाती है और उससे कहती है, मीठी मेरी दोस्त, मैं बड़ी ही आस से तुम्हारे पास आई हूँ। मीठी, मैं अपनी बिटिया रानी को तेरे हवाले करना चाहती हूँ। मेरे बाद तू मेरी बिटिया का ध्यान रखना। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते सारी बात मीठी तोती को बताती है। ऑपरेशन के 2 दिन बाद रानी चिड़िया को होश आता है तो वह अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लगती है। रानी बिटिया, तू अपनी माँ को मत ढूंढ। तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं, पर उसका दिल हमेशा ही तेरे अंदर धड़कता रहेगा। रानी बिटिया, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। चल मेरे साथ मेरे घर चल। उस दिन के बाद से रानी चिड़िया मीठी तोती के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।